मैंने तो छोड़ दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। इट ब्रोक मी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया जी। और वैसे भी कुछ करते हैं काम करते। Hey, what is up guys? I hope you guys are doing absolutely great. आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, मेरी स्टोरी। आज से 10-15 साल पहले मैं स्कूल भी जाना स्टार्ट किया। मैं स्कूल गया, 5th तक सीखा बेसिक, बोल पा रहा हूँ थैंक्स टू माय इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि आपने मुझे लिटरेट बना दिया। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया में जिसको अपना नाम लिखने आता है ना, उसको एक लिटरेट पर्सन बोला जाता है। फैक्ट है भाई, मैं नहीं जानता, मुझे मेरे बड़े लोगों ने बताया कि ऐसा होता है नहीं होता है, हु केयर्स, बट बोला जाता है दिस पर्सन इज लिटरेट क्योंकि उसको अपना नाम लिखने आता है। नाइस, प्रीटी वेल, अभी तक सब सही चल रहा है। फिर हम लोग बढ़े थोड़ी आगे वाली क्लास में, हम लोग आए 6-7 में। को करिकुलर एक्टिविटीज सुना तो बहुत था, प्रैक्टिस भी बहुत की। पता नहीं क्यों मेरे स्कूल में उतना ज्यादा होता नहीं था। लाइक बड़े बड़े सिटीज में, बड़े बड़े स्कूल्स में होता होगा, मेरे स्कूल में नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था। लाइक फुल फोकस वाज ऑन मार्क्स, पढ़ो, लिखो, नथिंग एल्स। संस्कृत आई, समझ में ही नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आई संस्कृत में। मैं आपको बताता हूँ ना, फर्स्ट टाइम जब संस्कृत आई थी मेरे 6 नंबर आए थे संस्कृत में, 6 नंबर। इतने मेरे आज तक लाइफ में किसी सब्जेक्ट में बेकार नंबर नहीं आए जितने मेरे संस्कृत में आए थे। क्यों? रटा, सिर्फ रटा मैंने संस्कृत, समझा आज तक नहीं। कोई समझता नहीं है ना संस्कृत को, जब समझते नहीं तो रखा क्यों है भाई? जिनको पढ़ना रहता है वो नॉलेज लेना रहता है, ये ठीक है। इन जनरल क्यों कर दिया? 6, 7, 8 पढ़ो, 7, 8 या 6, 7 जो भी है संस्कृत पढ़ो। आए हम लोग क्लास 8 में, मैं क्लास 8 में। 8th में मैं बहुत ज्यादा इंडल्ज हो गया था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हो, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी ये चीजें कि यार किसी तरह स्कूल यहाँ से, मतलब पढ़ाई वाले माहौल से थोड़ा सा देर के लिए शांति मिले भाई, तो मैं किसी नई चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, कुछ नया सीखूं। मेरा डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं डांस वीडियोस बनाता था, मैं अपने स्कूल का बहुत अच्छा डांसर था। लेकिन कुछ टीचर्स थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ टीचर्स थे जो इसके लिए मुझे अप्रिशिएट करते थे, जिन्होंने मुझे मेरे मार्क्स के बेसिस पे कभी जज नहीं किया। उन्होंने मुझे मेरे स्किल्स के बेसिस पे जज किया, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे जज किया। मगर बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्हें लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आप किसी ऐसी स्किल में इंटरेस्टेड है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सब्जेक्ट्स की लिस्ट में नहीं है, तो हो सकता है आपको भी इसका सामना करना पड़ा होगा। होता है ना ऐसा कभी कभी, जब तुम अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यार मुझे तो क्रिकेटर बनना है ना, पढ़ बेटा 10th 12th पढ़। ठीक है, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी सही है, तो 12th तक बेसिक एजुकेशन लेना सही है। लेकिन ये बेसिक एजुकेशन में ना बहुत झोल है भाई, बहुत झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर मेरी स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ने लगी। 10th में मैं आया, 10th में मुझे वो सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ा जिसमें मेरा रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाज द ओनली थिंग व्हिच आई लाइक। मैंने मैथ्स के लिए बहुत मेहनत की। मेरे 10th के बोर्ड्स में मैथ्स में सबसे कम नंबर है, मतलब बता नहीं सकते इतने कम नंबर। ओवरऑल मेरा परसेंटेज भी कुछ खास अच्छा नहीं था, दैट वाज ओनली 87%। कुछ लोग के लिए 87% बहुत मायने रखता है, लेकिन आप कभी भी किसी से अपने मार्क्स को कंपेयर मत करो। कंपेयर करना ही है ना तो खुद की मेहनत से करो। अगर आप 70% की मेहनत कर रहे हो और अगर आपके 70% आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर तुम वही सेम बच्चा अगर वो 80% के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके 70 आ रहे हैं, वो उदास हो गया। लेकिन कुछ लोग के लिए जो 60% के लिए मेहनत कर रहे थे, उनके 60 आए, वो बोलेंगे यार 70 वाला। समझ रहे हो ना, मतलब साइकोलॉजी समझ रहे हो ना क्या है। तो मैंने मेहनत की थी 90% के लिए, 90 नहीं, इनफैक्ट मैंने बहुत मेहनत की थी यार, उतनी ज्यादा नहीं की थी, लेकिन मैं इतना सोचा था कि यार ठीक है चलो मेरे 90% के आसपास आ जाएंगे। मेरे नहीं है, इनफैक्ट 87 भी नहीं आए थे, झूठ बोलता रहता हूँ मैं भी यार, 85 के आसपास कुछ आया था, इनफैक्ट उससे भी कम आया होगा। Who cares?
क्योंकि उस टाइम पे बहुत मतलब था यार इसका। अगर तुम्हारे 90% से कम मार्क्स आए हैं, क्या करोगे यार, क्या करोगे ना? नहीं कर सकते कुछ अच्छा तुम। एकदम इतना मोरल डाउन हो जाएगा। कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं यार इसी के चक्कर में। बहुत सारे बच्चे, मेरे खुद के दोस्त आए थे, मैं खुद आया था क्लास 9th में, मुझे याद है अभी भी। मुझे डिप्रेशन से निकलने में ना महीनों लग गए थे। ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस फीलिंग को। जो कोई भी इंसान कभी डिप्रेशन के स्टेज में गया, मैं उतने हाइपर स्टेज में नहीं गया था, बट मैं गया था, मुझे पता है कैसा लगता है। यू माइट नॉट नो, आपको लगता होगा कि यार पढ़ाई के लिए डिप्रेशन में होता है यार, होता है। अभी फील नहीं करोगे मगर होता है। 10th के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज आता है एक पर्सन की लाइफ में, वो है सब्जेक्ट चूज करने का। और सब्जेक्ट भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें सब्जेक्ट भी सिर्फ 4 दिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और भी कुछ था ना। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स 3 ही तो है यार, और मैथ्स बायो का रहता है अपना वो डबल। ठीक है, कोई बात नहीं। सबकी तरह मेरे को भी बताया गया था कि यार एटलीस्ट 12th तक मैथ्स ले ले। मैं बोला ठीक है यार। और टू बी ऑनेस्ट, साइंस लेने का मेरा सिर्फ एक रीजन था, एंड दैट वाज मैथ्स, बिकॉज आई लाइक्ड मैथ्स। मेरे कुछ टीचर्स की वजह से मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, जेन्युइनली पसंद थी, नॉट बिकॉज मार्क्स कुछ नहीं, मुझे मैथ्स पसंद थी। मैं चाहता था ना यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री हट जाए, नहीं अच्छी लगती यार, नहीं अच्छी लगती। होंगे अपनी जगह पे बहुत अच्छे सब्जेक्ट, मेरे लिए बेकार है, घटिया है, नहीं समझ में आता कुछ। केमिस्ट्री का तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में आया भी नहीं आज तक। मतलब रिएक्शंस रटो, इनऑर्गेनिक रटो, ऑर्गेनिक समझो। अरे भाई मजाक है क्या? कोई रोस्ट वीडियो नहीं है यार, अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे लाइफ के सबसे गंदे नंबर देखने मिलेंगे। फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें तुम्हारे लाइफ के अगर सबसे गंदे नंबर इस पूरे क्लास 12 तक में जितने भी आएंगे वो 11th में आएंगे। क्यों? अरे सीबीएसई हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इतना बड़ा गैप दिया है 10th तक टू 11th में। ले बेटा पढ़, इतना सारा पढ़ने को है, पढ़। वो भी क्या पढ़ रहे थे तुम जिसमें तुम्हारा रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं। तुमने 11th में आके, तुम्हारा पता नहीं, मैंने 11th में आके अपनी मेन स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को टाटा बाय बाय बोल दिया था। क्यों? पढ़ना है ना, बहुत पढ़ना है। मैं बताता हूँ, मेरे को भी आप लोग की तरह ही बहुत सारे लोग जेई एस्पिरेंट्स होंगे। गाइस ऑल द बेस्ट। तुम्हारा एग्जाम पता नहीं इस साल होगा नहीं होगा, चिल मारो, पढ़ते रहो। मैंने तो छोड़ दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा। इट ब्रोक मी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने छोड़ दिया जेई। मैं भी 11th में गया सिर्फ कोचिंग के लिए, एक बड़ी सिटी में, गोरखपुर। रीवा से गोरखपुर गया मैं पढ़ने कि यार गोरखपुर में अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, मैं गया एक अच्छे वेल नोन्ड क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट होता है ना, कोचिंग जेई वाले। गया मैं पहले दिन गया, मैं सच बता रहा हूँ, पहले दिन गया, मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भरी। मैं बोला चलो देखते हैं कैसा, क्योंकि मेरे माइंड में सेट कर दिया गया था कि इंजीनियर बनना है। मैं गया, मैंने देखा, मैं पहले दिन बैठा, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा, मैंने फुल फोकस दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई एक टीचर आए, ना हाल चाल, ना नाम, ना सब्जेक्ट के बारे में, सीधा आके लिख दिया व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। 11th क्लास में बच्चा आया है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तुमने उसको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। पूरे 3 घंटे की क्लास चली थी, उसमें उस पर्सन ने ABCD Z है बूम 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 पता नहीं क्या क्या बोल डाला, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने पहले दिन ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने मम्मी को बोला नहीं होता, समझा ही नहीं रहा है वो पर्सन, वो सिर्फ बता रहा है। There's a difference between teaching and telling. बहुत सारे वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर्स को इसका मतलब नहीं पता कि पढ़ाने में और बताने में एक डिफरेंस होता है। मैंने फिर उसके बाद 2-3 और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, सब बेकार। जितने नाम के इंस्टीट्यूट थे ना, सब बेकार। किसी को भी ढंग से पढ़ाना नहीं आता, उनको बताना जरूर आता है। वो तुमको बता देंगे व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, फिर क्या है फलाना ढिमकाना, बता बहुत अच्छे से देंगे, उनको बताना बहुत अच्छे से आता है, पढ़ाना नहीं आता। They don't know how to communicate with students. उनकी भी गलती नहीं है, थैंक्स टू अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है कि वो हमें इंजीनियर या डॉक्टर सिर्फ 2 ही फील्ड्स में भेजना चाहते हैं। सब चाहते हैं उनके बेटे इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने, या इंटरचेंज हो सकता है, बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, थैंक्स टू अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आखिर वो भी तो वहीं से पढ़े, माइंडसेट चेंज नहीं हुआ ना लोगों का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्लास 11th में आया, आई बिकेम द हेड बॉय ऑफ माई स्कूल। बहुत सारी चीजें सीखने मिली उस हेड बॉय की पोजीशन की वजह से। पढ़ाई मैंने की, सीखने क्या क्या मिला तुमको पता है? मैं मैथ्स लेके पढ़ा हूं। अगर तुमको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें याद है, मुझे भी याद है। मुझे आज तक इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं दिखा नहीं, मे भी मैंने कभी यूज नहीं किया, मे भी इसका कहीं यूज होगा भी, बट इन जनरल इसका कोई यूज नहीं है हम लोग को। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसका फॉर्मूला क्लास में गलत बोल दिया, टीचर तुम्हारी जो खिल्ली उड़ाएगा भाई साहब बोलेगा ना, तुम 11th में आ कैसे गए भाई, 8th में जाओ ना, 8th में जाओ। इंग्लिश सच ए ग्रेट लैंग्वेज, इतना अच्छा लगता था मेरे को। पता है मेरे को मन था ना मैं मैथ्स पढ़ूं 11th में, मैं इंग्लिश पढ़ूं, मुझे कॉमर्स के इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन यार हमारे प्रिय इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें ऐसा कोई ऑफर ही नहीं दिया कि यार तुमको चलो ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट जरूर दे दे कि ये तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम उसमें से चूज नहीं कर सकते कि कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ना चाहते हो। वेरी गुड, थैंक्स टू अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चलता रहा, किसी तरह 11th पास कर ली। इतने गंदे में बताया ना, 11th में तुम्हारे लाइफ के सबसे बेकार नंबर आते हैं, फैक्ट है। फिर आते हैं 12th में जिसको बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। 12th 2020 क्या ही साल है, 2019 टू 2020 क्या ही साल। मैं 12th में घुसा फुल फोकस्ड, मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। मैं स्टार्टिंग के ईयर से पढ़ने लग गया, मैं सिर्फ पढ़ा। मैंने कितनी सारी अपने दोस्तों की पार्टीज को बाय बाय बोल दिया, मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया उस साल को, मैंने अपनी लाइफ के उस पूरे साल को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, ये सोच के कि ठीक है यार 1 साल है ना, पढ़ लेते हैं, अच्छा नंबर आ जाएगा। एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन आई थिंक। मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की, मैंने जितनी मेहनत की मैं जानता हूँ, मेरी माँ जानती है। सोसाइटी क्या उसको समझती है मेरे मार्क्स को देख के, आई डोंट केयर, क्योंकि सोसाइटी कंपेयर करती है। थैंक्स टू अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तुम मुझे मेरे स्किल सेट पे जज नहीं करोगे, तुम मुझे मेरे मार्क्स पे जज करोगे। थैंक्स टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कितना अच्छा है ना। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सुना है कभी? सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, देखा पब्लिक स्पीकिंग, मैं बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों, पब्लिक स्पीकिंग इसके बारे में सुना है? नाइस, हम लोग को कभी सिखाया नहीं गया ये सब। इंग्लिश पे इतना एम्फसाइज किया जाता है, इंग्लिश बोलो, स्कूल में बोला जाता है ना, स्टूडेंट्स टॉक इन इंग्लिश अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। एक तो ये सीआरए मॉनिटर नाम लिख देते थे, व्हाई आर यू टॉकिंग इन हिंदी, नाम बोर्ड पे नाम, मेरा पूरे साल 10th में बोर्ड पे नाम था कि मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैं आपको एक सच बताता हूँ, आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, यू गाइज मस्ट बी नोइंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एब्सोल्युटली गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत लोग थे जो नहीं बोल पाते थे, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। द मेन थिंग इज कम्युनिकेशंस। मैंने अपने क्लास के इंग्लिश टीचर से पूछा, सर हमारे स्कूल में इंग्लिश पे इतना एम्फसाइज किया जाता है, बोलो बोलो बोलो, अगर मैं अगर आपको बोलूं कि क्लास में पता है 50 बच्चे हैं, सपोज करो 50 बच्चे, 50 में से अगर उन 50 बच्चों को 10 लोगों की भीड़ में खड़ा कर दिया जाए ना, एक बच्चे को, बोल नहीं पाएगा। मतलब हम लोग सोशल मीडिया पे चटर बात कर लेते हैं, लेकिन जब इन जनरल बात करने को आता है, सच बताना, मेरे को सच बताना। सपोज करो तुमने किसी लड़की को देखा, अगर लड़की को सपोज करो तुमने किसी लड़के को देखा, ठीक है, कुछ अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, जनरल है, तुम उससे बात करना चाहते हो इन अ गुड मैनर, जा पाओगे? गट्स है? नहीं है। क्यों? क्या बात करेंगे, कैसे बात स्टार्ट करूं, ये सब सिखाया ही नहीं गया। और सिर्फ लड़का लड़की छोड़ो, इन जनरल भी कोई अच्छा खासा पर्सनैलिटी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमको उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही, तुम उससे बात करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, लोगों से बात नहीं कर पाते। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कभी बताया नहीं कि ऐसे बोलना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मुझे जज किया मेरे मार्क्स पे। और मार्क्स से याद आया, मार्क्स मेरे क्लास में कितने, मतलब बहुत सारे मेजोरिटी में लोग हैं वो मार्क्स लाते हैं रट के। थैंक्स टू अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मीनिंग के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, समझा नहीं, मतलब नहीं जाना, सिर्फ रटा।
रटा 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 रटा, पूरे साल, पूरे 10 साल 15 साल सिर्फ रटा। समझा नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। बहुत सारे लोग यही करते हैं। क्यों? जब सामान को रटना ही है, सिर्फ फीड करते जा रहे हो, फीड करते जा रहे हो, फीड करते जा रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो यार। ये ब्रेन है हमारा, इसको डिजाइन किया गया है ताकि तुम कुछ नया सोच सको। ओह, नया सोच सको। कभी नहीं, कभी कभी किसी क्लास में देखा है, बात किया जाए, गाइस चलो आज आप लोग कुछ नया सोचो, कुछ नया आइडियाज निकालो, बिजनेस आइडियाज निकालो, प्रैक्टिकल लाइफ में जिनका कुछ भी इतना सा भी यूज है ना, वो आइडियाज निकालो। नहीं, कभी नहीं बात किया गया आइडियाज के बारे में, इनोवेशंस के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में, किस तरह से चीजों को सीखा जाए इसके बारे में। नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इसकी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? इट्स नॉट चेंजिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने जो 19th सेंचुरी में एजुकेशन सिस्टम डाला था, क्यों डाला था? उनको जरूरत थी वर्कर्स की, उनको जरूरत थी कि हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो ना कि सोचे ना समझे, वो सिर्फ काम करे जो उनको बोला जाए, जो ऑर्डर्स फॉलो करे। तब से लेकर के अब तक कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बड़ा बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नई चीजों को सीख रहे हैं, जो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो नींव है ना, वही बेकार है, एकदम बेकार है, एकदम बेकार है, घटिया है, बेकार है। हमें सिखाया क्या जाता है पास्ट के बारे में, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फ्यूचर के बारे में कुछ बताओगे? प्रेजेंट के बारे में कुछ बताओगे? बहुत सारी ऐसी नई नई स्किल्स आ रही, बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आ रही, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आ रहा है, ऑनलाइन सीखने के बारे में आ रहा है। कुछ नहीं सिखाया यार, तुम लोग ने कुछ भी नहीं सिखाया। वही चीज एनसीईआरटी की बुक जो साला पता नहीं कौन सी सदी से चली आ रही है, उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें बड़ी लगी होगी, हमें नहीं लगी। अच्छा, पेरेंट्स को भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आपका जो बच्चा है बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो स्किल्स है ना, उन पे फोकस करो ना। क्यों उसको उसके 10th के मार्क्स पे, उसके 12th के मार्क्स पे जज करना? लाए उसने 70% लाए, 60% लाए, 80% लाए, 85 लाए, अप्रिशिएट करो ना उसको। उसने मेहनत की है, नहीं आए नहीं आए, जाने दो यार। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं ना, हार्डवर्क हमारे हाथ में होती है। कितने फिल्म्स निकले हैं, 3 इडियट्स, इतनी सारी पिक्चरें निकली हैं यार, थोड़ा तो ले लो अच्छी पिक्चरों से। तो मैं आपसे अंकल आंटी यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को उसके स्किल्स पे जज करो। जज करना है ना, उसके स्किल्स पे जज करो, मार्क्स पे जज मत करो। नहीं मैटर करती यार, बिल्कुल मैटर नहीं करती है। और आप उसके 85% या इन कई केसेस में तो यार 90% लाने पे भी पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं। सिर्फ 90%। आपने कितने लाए थे? कैन आई नो? आपने अपने 12th के बोर्ड्स में कितने नंबर लाए थे? 60, 70, 80% पेरेंट्स यही लाए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बेटा 90% लाए। क्यों यार? तुमने 60 लाए थे ना, खुश रहो। तुम्हारा बच्चा 80 ला रहा है। मैं कुछ ऑफेंड नहीं हूं, प्लीज मेरे को कुछ गलत वे में मत लेना। मैं भड़ास है ना निकाल रहा हूं यार। उनको उनके पैशन को फॉलो करने दो, बहुत अच्छा करेंगे यार। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, अगर इस दुनिया में ना हर कोई जीनियस है, जीनियस, लेकिन अगर आप एक फिश को उसके पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी से, कैपेसिटी से, उनकी स्किल से जज करोगे, वो खुद को पूरी जिंदगी एक लूजर समझेगी। फिश को तैरने की स्किल्स पे जज करो ना, तैराओ बंदर को फिश के साथ, कौन जीतेगा? मैं बता रहा हूं ना, फिश जीतेगा। चढ़ाओ फिश को बंदर के साथ पेड़ पे, कौन जीतेगा? बंदर जीतेगा। तो क्या फिश और बंदर दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है यार, नहीं किया जा सकता है। लेकिन थैंक्स टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आप एक टॉपर को, जो कि साइंस में बहुत अच्छा है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। ब्रिलियंट। बहुत अच्छा लग रहा है यार, निकाल दी, आज निकाल दी मैंने, पूरी बात निकाल दी अपनी। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? अच्छा, मैं बच्चों से भी कुछ बोलना चाहूंगा। आप लोग मेरे एज के होगे, मेरे से जूनियर्स होगे। आप लोग चाहते हो अपना पैशन फॉलो करना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, तो उसके लिए काम करना शुरू करो। मुझे अपने पेरेंट्स को ये मनाने में समवट 3 से 4 साल लग गए थे कि मुझे मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, मुझे डांस करना है, मुझे एक्टर बनना है। तुमको क्या लगता है मेरे पेरेंट्स
मैं क्लास 8 में था, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे एक्टर बनना है, मान जाएंगे? नहीं यार, नहीं मानते। मैंने क्या किया, मैं उनको पूरे 4 साल बोलता रहा मेरे को डांस करना है, मेरे को डांस करना है, मेरे को वीडियो नहीं भाई, मैं करा, मैंने काम किया। तुम्हारा सिंगिंग में इंटरेस्ट है ना, दिन में 1 घंटा दो सिंगिंग को, 1 घंटा सिंगिंग को, तो भाड़ में जाए। पबजी वबजी फोन टीवी भी छोड़ो, तुमको किस में इंटरेस्ट है? लिटरेचर में इंटरेस्ट है, पोएम्स लिखो, ऐसे लिखो, तो उसको ब्लॉग बनाओ, कुछ नया सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो यार। इतनी अच्छी नई स्किल आई है, लेकिन थैंक्स टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं सिखाया गया। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। जिनको आती है वो लॉकडाउन में उसका यूज कर रहे हैं, जिनको नहीं आती है सफर कर रहे हैं। सिखाओ यार, नई चीजों में डालो। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, मेरा किसी को भी कुछ भी ऑफेंड करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस उन सारे बच्चों की तरफ से अपने फीलिंग्स को निकाल रहा हूँ, जो दब जाते हैं यार, जो धस जाते हैं, जो बोल नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। अगर आप उन पेरेंट्स में से हो जो अपने बच्चों को सुनता है, समझता है, कुछ वो गलत करता है उसको समझाता है, लेकिन उसको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए अप्रिशिएट करता है, उसकी हेल्प करता है, हैट्स ऑफ। आप जैसे पेरेंट्स ही चाहिए इंडिया में। वो पेरेंट्स नहीं चाहिए, वो पापा नहीं चाहिए जो हर बच्चे को सिर्फ इंजीनियर बनाना चाहिए। यार एक बार के लिए अपने बच्चे के साथ बैठो, उससे बात करो, यार तू करना क्या चाहता है। मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने किया है। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ, मैंने बैठ के अपने करियर के बारे में बात की, और मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा मेरी मम्मी को, उन्होंने ये स्टेप लिया। बच्चे नहीं आ सकते आपके पास यार, बच्चों को समझो ना, वो छोटे हैं, तभी तो आप लोग को मैच्योर बोला जाता है ना, तभी आप लोग को मैच्योर बोला जाता है। मेरी मम्मी ने मेरे पास आए, बेटा आ, तेरे को करियर में क्या करना है, बैठ बात कर। हम लोग ने 1 घंटा बात की, 2 घंटे बात की। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते, कभी कभी क्या करेगा शुभम, तू क्या करेगा, सृजन क्या करेगा, तू बता ना। हम लोग बात करते हैं, समझ रहे हो? बात करो यार, बात करो। और स्टूडेंट्स, बच्चों, मेरे दोस्तों, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, किसी वही घिसी पिटी जॉब करना चाहते हो जिसमें ना तुमको इंटरेस्ट है, ना तुमको मजा आता है, ना तुम वो करना चाहते, लेकिन बस कर रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो? आईआईटी किसके लिए पढ़ रहे हो? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है फिजिक्स में, अगर तुम कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम करो, गो फॉर आईआईटी। ना तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, ना तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट है, ना तुम्हारा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्यों कर रहे हो यार? गट्स चाहिए, अपनी पेरेंट्स से बात करो ना, क्यों कर रहे हो? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे, मारेंगे, खा लेना यार, खा लेना। जिद करो ना, जिद करो। एक फोन लेने के लिए, एक एक पार्टी करने के लिए बहुत जिद कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए बहुत जिद कर सकते हो, अपने करियर के लिए जिद नहीं कर सकते। 11th में नहीं पसंद है फिजिक्स, नहीं पसंद है केमिस्ट्री, मत लो साइंस, गो फॉर आर्ट्स। और जो पेरेंट्स, आप लोग प्लीज अपने बच्चों को ना जज मत करो कि यार ये आर्ट्स ले रहा है, क्या करेगा। अब बहुत करेंगे यार, IAS PCS को देख लो, आर्ट्स लेके करते हैं। मैं साइंस से पढ़ा हूं ना, मैं बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट, टोटल वेस्ट। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ चेंज नहीं करेगा खुद में, ये पूरा का पूरा वेस्ट ही रहेगा हमेशा के लिए। दिस कैन बी गुड फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल। ये एजुकेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत अच्छा होगा, देवता होगा, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये बकवास है, ये बेकार है। मैं एज अ स्टूडेंट सारे बच्चों की तरफ से यार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यार, कोई भी अगर देख रहा है ना जो इस प्यारी सी सिस्टम से बिलोंग करता है, चेंज कर दो यार, चेंज कर दो। नहीं होता है यार, जितना बोलना चाहो ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। मैं इस टॉपिक पे 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बात कर सकता हूँ, इतना सारा भड़ास है ना, लेकिन मैं उतना लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। एट द एंड कंक्लूजन में यही बोलना चाहता हूँ कि ये सिस्टम एकदम बेकार है, एकदम बेहुदा है। इसने सिर्फ रटवाया है यार, पूरे साल सिर्फ रट्टाफिकेशन करवाई है। इसने मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसी स्किल नहीं दी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं यूज करके कुछ कर सकूं के लिए। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स बेकार होते हैं, पागल हो गया यार, इतनी सारी चीजें बना दी, इतना अच्छा तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, किसकी वजह से? इंजीनियर्स की वजह से। लेकिन ये भी सच है 83% जो इंजीनियर्स है ना वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं, बिल्कुल एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल एज इन उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब कॉलेज के लेक्चर्स चलते थे ना, जो चीज पढ़ने के लिए कॉलेज में लाखों लाखों रुपए उन्होंने दिया, उस चीज में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। बहुत बोल दिया यार, भड़ास निकाल लिया, अच्छा लग रहा है। अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर किए। जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि तुमको भी क्या ऐसा ही लगता है। इसको बदलना चाहिए यार। ये सिस्टम चाहे ना, ये बदल सकता है अगर ऊपर कोई लोग बदलना चाहें, लेकिन नहीं बदलते। आई डोंट नो व्हाई। तो यार गाइस, तुम लोग को ये बोलना चाहूंगा, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने पैशन को फॉलो करो। जबरदस्ती दबाव में आके कुछ मत करो। दिल से अच्छा लगता है ना, यहां से अगर मन है ना साइंस पढ़ने का, यहां से अगर मन है ना IITian बनने का, फोड़ डालो, मेहनत करो। लेकिन अगर पेरेंट्स के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में, किसी के भी दबाव में ये तुम कर रहे हो ना, नहीं चाहता हूं बोलना मगर ग्रो नहीं कर पाओगे। एजुकेशन का मतलब होता है टू लर्न हाउ टू लर्न। एजुकेशन सिस्टम बेकार है यार, उसको नॉलेज के साथ कंपेयर मत करो। नॉलेज अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है। टीचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, गेटिंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग। तुम सीखने को, तुम्हारे पास यूट्यूब है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास फोन है, तुम कुछ भी सीख सकते हो जिंदगी में, कुछ भी। डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के फोटोग्राफी तक सब कुछ सीख सकते हो। सीखो ना, सीखो। अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, करियर के बारे में डिसाइड करो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। तुम अगर अपनी लाइफ में अपने करियर का डिसीजन नहीं ले सकते हो तो क्या करोगे आगे जाके मेरे भाई? यही तो एक डिसीजन है ना जो तुमको खुद लेना है। आगे के 40 साल तुमको इस एक डिसीजन के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी सिर्फ काटना चाहते हो कि जीना चाहते हो? इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मारो लात। बकवास है ये, बेकार है। मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैंने साइंस स्ट्रीम लिया ना, मैं आर्ट्स की फील्ड में जाने वाला हूँ। क्यों? मेरा वीडियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। मैं मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं वहीं जाऊंगा। मैं नहीं बनूंगा इंजीनियर, मैं नहीं पढ़ूंगा वो कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं करूंगा ऐसा कोई भी बेकार काम, ऐसा कोई भी बेकार स्किल नहीं सीखूंगा ना जिसका मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केमिस्ट्री के जितने इक्वेशंस है, फिजिक्स के जितने लॉ है, वो एक साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, एक डांसर के लिए नहीं है अच्छे, बेकार हैं। समझो बात को। सो आई होप इस वीडियो से मैं जो मैसेज स्प्रेड करना चाहता था वो मैसेज आप तक पहुंचा है। फॉलो योर पैशन। एजुकेशन सिस्टम बेकार है, घटिया है, ये तुमको कभी प्रमोट नहीं करेगा। सोसाइटी तुमको बोलेगी गलत कर रहा है अगर तू कुछ अलग करना चाहेगा। सोसाइटी बोलेगी तू गलत कर रहा है अगर तू कुछ अलग करना चाहेगा। समझ जाना सही कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग नया सोचते हैं, जो लोग आइडियाज लाते हैं, जो लोग, जिनका थॉट प्रोसेस, जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा है ना, उनको हमेशा दबाया जाता है। उठो, दबाया जाएगा ना, फाड़ के नहीं, उठो। मैं वैसा लड़का हूं जिसने 12th में बहुत मेहनत की, जिसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। मैंने अपनी बेस्ट दिया एंड आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स। माई पेरेंट्स आर हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स। आई डोंट केयर व्हाट द सोसाइटी इज टेलिंग अबाउट मी। आई डोंट केयर। पेरेंट्स हो, अपने बच्चों को सपोर्ट करो। एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे उनको जज मत करो, उनके स्किल्स पे जज करो, उनके स्किल्स पे काम करो। उनको डांटो अगर वो अपने स्किल्स पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उनको मारो, उनको बोलो कि तू जो करना चाहता है उसमें टाइम दे। अगर कोई डांसर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, दो घंटे दिन के उस चीज को। अगर तुम उस चीज को नहीं दे रहे हो और अपने घर में बैठ के सिर्फ PUBG खेल रहे हो और अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि मुझे डांसर बनना है, तुम गलत हो। डांस के लिए प्रैक्टिस करो। जब मेहनत दिखेगी तुम्हारे पेरेंट्स को कि तुम कर रहे हो, सपोर्ट करेंगे यार। इतना बेकार कोई नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स भी एट द एंड हमारा भला चाहते हैं ना। उनको शो तो करो कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल उनको दिखाओ। जरूर सपोर्ट करेंगे मेरे भाई, जरूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले प्रूफ करो। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करो अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुमको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम में सुधर जाएं, तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन था। प्लीज कोई भी कोई भी ऑफेंड मत होना, कुछ भी गलत मत लेना। ये सिर्फ एक स्टूडेंट का ओपिनियन था उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहां पर उसने अपनी लाइफ के 10-15 साल स्पेंड किए।
10-15 साल अगर मैंने इस चीज पे स्पेंड किए तो मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसलिए मैंने बोला। सो कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার প্ল্যাটার টপ লোডেড বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব বিশমাল রোজ দেখি বস্তিটায় বাওয়াল হয়